लोगों के सवालों के जवाब पाने के लिए कंसल्ट ऐप नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप को पूर्व आईएएस अधिकारी राघव चंद्रा ने तैयार किया है, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। ये ऐप 65 अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और कृषि में आम लोगों को 350 से ज्यादा विशेषज्ञों से बात करने का मौका देगा, जिसके लिए यूजर को 33 रुपए प्रति मिनट खर्च करने होंगे। और इस ऐप लॉन्च के समय एक शख्स ने नितिन गडकरी से ग्रीन कॉरिडोर के बारे में फोन पर जानकारी मांगी। ऐसे जो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, जब कोई कॉल करेंगे तो कोई अच्छा एडवाइस मिलेगा तो वो लोगों को सही दिशा मिलेगी, क्योंकि ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बहुत अच्छा काम आपने किया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दादा साहब फाल्के अवार्ड और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इन विजेताओं का ऐलान इसी साल मार्च महीने में कर दिया गया था, जिसके तहत उपराष्ट्रपति के हाथों एक्टर रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। ये पुरस्कार उनकी किसी एक फिल्म या एक किरदार के लिए नहीं, बल्कि फिल्मी दुनिया में उनके पूरे जीवन के लिए दिया गया। रजनीकांत को ये अवार्ड देने से पहले उनके फिल्मी सफर की एक झलक भी दिखाई गई। 45 years in the Indian film industry. इस मौके पर रजनीकांत ने अपने शुरुआत के दिनों के एक दोस्त को याद किया, जो उस बस का ड्राइवर था जिसके कंडक्टर वो खुद थे। When I was the bus conductor, he was the one who identified the acting talent in me. वहीं कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा में अदाकारी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ये उनके करियर का चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। इससे पहले उन्हें फैशन क्वीन तनु वेज मनु रिटर्न्स के लिए भी ये पुरस्कार मिल चुका है। The legendary झांसी की रानी in the film मणिकर्णिका। दिल्ली में हुए एक शानदार कार्यक्रम में कई दूसरे कलाकारों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, जिनमें एक्टर मनोज वाजपेयी भी शामिल रहे, जिन्हें फिल्म भोसले के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। मनोज वाजपेयी के साथ ही दक्षिण भारत के एक्टर और रजनीकांत के दामाद धनुष को भी उनकी फिल्म असुरन के लिए बेस्ट एक्टर का सम्मान दिया गया, जबकि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड बी प्राक को दिया गया। इसके अलावा मलयालम फिल्म मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। गाजियाबाद में शातिर चोर को पकड़ा गया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने चोरी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि पकड़े गए इस आरोपी के पास से सोने और हीरे के कई जेवरात बरामद हुए। बताया गया कि यह आरोपी अपनी पत्नी को बिहार में पंचायत चुनाव लड़वाना चाहता था। इसी वजह से उसने चोरी की रकम से अपने इलाके में कुछ सड़कें और नालियां भी बनवाई थी। यही नहीं, कहा जा रहा है कि इस आरोपी की 10 से 12 गर्लफ्रेंड भी थी। इसका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इसके ऊपर 25 से ज्यादा मुकदमे हैं और ये कई मुकदमे वांटेड भी हैं। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में पुलिस ने रिवॉल्वर चोरी करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी चोरी की कई वारदात में शामिल रहा है। प्रदीप से बदला लेने के लिए मोहित ने उस घर का ताला तोड़कर यह जर्मन रिवॉल्वर चोरी कर लिया, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में एक महिला और पुरुष पर अपने 2 छोटे बच्चों के साथ क्रूरता करने का आरोप लगा। दावा है कि ये लोग अपने बच्चों को जंजीरों से बांधते और फिर उन्हें उल्टा लटकाकर मजदूरी करने चले जाते थे। इस मामले की जानकारी जब पड़ोसियों को हुई तो उन्होंने एक एनजीओ और पुलिस को इस बारे में बताया। इसके बाद इन बच्चों के माता पिता को पकड़ लिया गया। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक महिला ने करवा चौथ के दिन अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया। इस महिला के पति पर कुछ दिन पहले पैसों के लेन देन में एक आदमी की हत्या करने का इल्जाम लगा था और इसी के बाद से वो फरार हो गया था। इसने मजबूरी में ये सरेंडर किया है और जो ये कॉल इसकी पत्नी ने किया है उसका मैं सम्मान करता हूँ। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में आज सुबह एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। 3 मंजिला इमारत में नमकीन चिप्स बनाने का काम होता था। मकान के अंदर गैस सिलेंडर और काफी मात्रा में ड्रमों में तेल था, जिसमें आग तेजी से फैल गई। तो खोड़ा इलाके में ये आग लगी थी। आपको बता दें कि ये फैक्ट्री थी जहां पर नमकीन और चिप्स बनाने का काम होता था और मकान के अंदर गैस सिलेंडर और काफी मात्रा में ड्रमों में तेल था, जिसकी वजह से ये आग और तेजी से फैल गई। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या किसी को नुकसान भी पहुंचा है? किसी के जान को भी खतरा हुआ है?
देखिए, अभी तक किसी की तरह का कोई जानमाल का नुकसान की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि उस जिस जगह पर ये आग लगी थी, जिस जगह पर ये नमकीन चिप्स बनाने की फैक्ट्री चल रही थी, वहां पर कई तेल के ड्रम थे और पर आग जब पकड़ी थी तो भयावह रूप ले लिया था। लेकिन दमकल विभाग की तत्परता नहीं तो 4 दमकल की गाड़ियां उसी वक्त पहुंची थी और उसने आग पर काबू पाया है। और दमकल का कहना है कि समय रहते ही इस आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि समय जरूर लगा क्योंकि एक सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ था और उसकी वजह से आग बढ़ने की वजह माना जा रहा था क्योंकि उसकी छत जो है वो उड़ गई थी और धमाका इतना जबरदस्त था जिससे आग जो आसपास के तेल के कैनेस्टर थे उन पर लगी थी। तो फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। किसी तरह की कोई जान माल की नुकसान यहाँ पर अभी तक सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल, तो खोड़ा इलाके की खबर है जहां पर एक मकान के भीतर आग लगी और ये कहा जा रहा था कि इस मकान के भीतर नमकीन और चिप्स बनाए जाते थे, लेकिन वहां पर तेल के कुछ ड्रम रखे थे जिनमें ये आग तेजी से फैल गई। पाकिस्तान के